मैंने आपको कहा भी था अपनी सहेली की वजह से उन दोनों को अकेला मत छोड़े, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब देखिए बढ़ गई ना दोनों के बीच में नजदीकियां। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि दोनों मियाँ बीवी हैं, उन दोनों को एक दूसरे के करीब आने से नहीं रोक सकते। तुम कुछ तो शर्म करो। माँ के साथ बैठ के भाई भाभी के बारे में कैसी बातें कर रही हो? मैं शर्म करूं जैसे मेरी माँ को कुछ नजर ही नहीं आता। उन दोनों की नजदीकियों की वजह से कितना नुकसान होगा, बना बनाया खेल खराब कर दिया। वो तो सही टाइम पे हाशिर ने मुझे कॉल कर दी थी, वरना दोनों तो हनीमून पर निकल जाते। क्या हाशिर ने तुम्हें कॉल किया था? ये हाशिर से किस सिलसिले में तुम्हारी दोस्तियां बढ़ रही हैं? देखे माँ, इंसान का कोई ना कोई मफाद होता है और इसलिए वो दूसरे की मदद करने के लिए राजी होता है। मैं ये नहीं जानती कि हाशिर का इसमें क्या मफाद है, लेकिन मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ कि हाशिर फारिस भाई और रुशना को एक साथ नहीं देख सकता, और हमारा भी ये मकसद है। जब मकसद एक हो, मंजिल एक हो, तो एक दूसरे की मदद करने में क्या हर्ज है? वशमा, मुझे हाशिर बिल्कुल ठीक नहीं लगता। दोनों को इलायदा करने में ना कहीं किसी मुश्किल में तुम ना पड़ जाओ। फिक्र ना करें माँ, वशमा अपना रास्ता खोटा नहीं करती। बस आप ये सोचें उन दोनों के बीच में फूट कैसे पड़े। वो तो मैंने सोच ली, बस तुम देखती जाओ मैं आगे करती क्या। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने कमाल के एक्टर हो। ड्रामे ऐसे कर रहे पता नहीं कितनी दर्द हो रही है। अभी तो ये मेरे टैलेंट की एक छोटी सी झलक थी। और अगर खाला को पता चल गया तो क्या करेंगे आप तब? ये सब कुछ उन्हीं से बचने के लिए तो मैंने किया था। अभी तक उन्हें पता चल चुका होता, तूफान आ चुका होता। कितना डरते हो तुम उनकी नाराजगी से? जाहिर बात है, माँ है मेरी। हर कोई अपनी माँ को खफा करने से डरता है। और वैसे भी उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया है उसने। मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहता, चाहे वो तुम्हारे साथ कुछ भी करे। मेरा मतलब है कि ऐसे फर्ज करो कभी तुम्हें पता चले कि खाला तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीन लेना चाहती है, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? अव्वल तो ऐसा होगा नहीं। अगर हुआ भी तो आई एम श्योर उसके पीछे कोई बहुत स्ट्रांग रीजन होगी। क्या करूं अभी मैं? कैसे बताऊं इसे कि वशमा और खाला खुशी नहीं है हमारे रिश्ते से, तलाक कराना चाहते हैं हमारी। क्या हुआ, कोई टेंशन है? नहीं तो नहीं, बताओ मुझे क्या हुआ। कुछ भी नहीं है, होता तो मैं बता देती तुम। ये झूठ मत बोला करो तुम मुझसे। अगर नहीं छुपा सकती हो ना तो फिर इस किस्म के ड्रामे मत किया करो। बताओ मुझे क्या बात है। बता तो मैं दूं, लेकिन फिर तुम मुझसे वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं होगे या बुरा नहीं मानोगे मेरी बात का। नहीं होगा। मैंने खाला और वशमा को बातें करते हुए सुना था आपस में। क्या बात? I wish there was an easy way to say this. फारिस, मुझे नहीं लगता खाला और वशमा हमारे रिश्ते से कुछ खुश हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो हमारी तलाक करवा दें। और ये तुम हंस क्यों रहे हो? मजाक नहीं कर रही हूँ। सीरियस? पागल तो नहीं हो गई हो? अम्मी भला ऐसा क्यों चाहेंगी? बेवकूफ लड़की। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने वाकई उन्हें ये बात करते हुए सुना है खुद। मेरी बात सॉरी। अगर मुझे कोई फरिश्ता भी आके ये बता देगा ना कि आपकी अम्मी ये बात कर रही थी, मैं फिर भी यकीन नहीं करूँगा। कोई गलतफहमी हुई होगी, पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोचती रहती हो तुम। क्या मैंने सुना है उन्हें बातें करते हुए, तभी बोल रही हूँ ना। तुम्हें पता है मेरी आदत नहीं है इधर की बात उधर करने की। अम्मी भला ऐसा क्यों चाहेंगे उष्णा? तुम्हें पता है जब जमाल मामू ने मेरे और तुम्हारे रिश्ते से इनकार किया था तो अम्मी कितना अपसेट हुई थी। उन्होंने मन्नतें तक मान ली थी। उनकी तो पूरी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी रिश्ता हो जाए। पता नहीं तुम दिमाग में क्या सोचती रहती हो। भला अम्मी ऐसा क्यों सोचेंगी? कम ऑन,
हद हो गई यार, मैं बोल रही हूँ मैंने सुना है, गलतफहमी हो गई होगी। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ क्या? अच्छा ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मैं सुबह अम्मी से बात करूंगा इस पर। तुम्हें उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या? नहीं, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है क्लियर तो होनी चाहिए ना। आई थिंक यूर राइट, मुझे ही सुनने में कोई गलतफहमी हो गई होगी। पर अभी उनसे बात नहीं करने बैठ जाना, उन्हें बुरा लगेगा। मुझे तो भाई नींद आ रही है, छुट्टियां भी बहुत हो चुकी हैं ऑफिस। अब तो मैं घर में टाइम पे सो ही जाऊं ताकि सुबह उठ के ऑफिस जाऊं, नहीं तो वहां से भी छुट्टी हो जाएगी परमानेंट वाली। ठीक हो ना? गुड नाइट।